डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब द्विसंकर। एकल संकर हमने पिछली बार पढ़ा था, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लेंगे। एक संकर में या मोनो हाइब्रिड में एक कैरेक्टर लिया जाता है जिसके दोनों एलील्स लिए जाते हैं, यानी डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक से ज़्यादा यानी दो कैरेक्टर लिए जाते हैं। दो कैरेक्टर कोई से भी हो सकते हैं, जैसे लंबाई का अगर कैरेक्टर लें, लेंथ का, तो लंबा बौना, टॉल एंड ड्वार्फ, कैपिटल टी, स्मॉल टी। या कॉटिलेडन का कलर येलो ग्रीन, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इन दोनों सेट को ले सकते हैं। या फिर कॉटिलेडन कलर पर सीड की शेप, दोनों को ले सकते हैं। कोई से भी कॉम्बिनेशन लिए जा सकते हैं, पर हम इसमें दो कैरेक्टर लेते हैं और उनके क्रॉस कराने के बाद रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट लिया गया, इसमें दो कैरेक्टर को स्टडी किया, लेंथ व कॉटिलेडन का कलर। होमोजाइगस डोमिनेंट में कैपिटल टी, कैपिटल वाई, यानी लंबे व येलो कॉटिलेडन कलर वाले। दूसरी तरफ होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल टी, स्मॉल वाई, यानी ड्वार्फ, छोटे बौने, व इसका कॉटिलेडन का कलर ग्रीन होगा। इनका क्रॉस कराने से जो हाइब्रिड आएगा वो कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई होगा, जिसमें फिनोटाइप तो टॉल एंड येलो वाला ही होगा, पर जीनोटाइप हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला होगा। यहाँ ऊपर हम प्योर ले रहे हैं। होमोजाइगस का मतलब जब एक से एलील्स हों, सेम टाइप ऑफ एलील्स होमोजाइगस, और नीचे जो इसका रिजल्ट आया है वो हाइब्रिड है, जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है। अब दोनों हेट्रोजाइगस लेकर के उनका क्रॉस कराएं तो नेक्स्ट जनरेशन आती है। इसी तरह से ये तो टॉल एंड येलो कलर वाला हुआ। इसी तरह से अगर येलो कलर कॉटिलेडन का और सीड की शेप राउंड जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, और ये क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस रिसेसिव इसका होगा स्मॉल वाई, स्मॉल आर, मतलब ग्रीन कॉटिलेडन कलर, रिंकल्ड शेप। इनके क्रॉस से हाइब्रिड बनेगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला, पर फिनोटाइप येलो एंड ब्राउन वाला ही होगा। ये F1 जनरेशन होगी और इसके गैमीट्स के कॉम्बिनेशन इस तरह से होंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे इसमें। यहाँ पर हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब भी दो कैरेक्टर लिए जाते हैं, जैसे यहाँ हमने लिया है कॉटिलेडन कलर, जिसमें वाई येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसी का रेसेसिव दूसरा एलील है स्मॉल वाई,
ग्रीन कलर, कॉटिलिडन का कलर। दूसरा कैरेक्टर लिया है शेप ऑफ सीड। जो डोमिनेंट है वो कैपिटल आर राउंड शेप होगा और रेसेसिव है रिंकल्ड होगा। जब इनकी हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्रॉस कराया जाता है, सेम टाइप है दोनों, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है जिसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इनके गैमीट्स कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब इनका डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाएगा जिससे दोनों तरफ हम गैमीट्स लेंगे। गैमीट के कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब इनके कॉम्बिनेशन को देखा जाएगा। कॉम्बिनेशन इस तरह से होंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इसमें कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो प्योर होगा होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पर दोनों एलील सेम हैं, होमोजाइगस कंडीशन है और दोनों ही डोमिनेंट हैं। ये प्योर डोमिनेंट वाला होमोजाइगस कंडीशन। दूसरा है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर वाई वाला होमोजाइगस कंडीशन प्योर है, पर राउंड एंड रिंकल्ड वाला एक जीन आ गया है जिससे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई है, पर फिनोटाइप राउंड ही नज़र आएगा क्योंकि आर रेसेसिव है और ये अपना प्रभाव इसकी प्रेजेंस में नहीं दर्शा सकता, इसलिए फिनोटाइप देखने में वो राउंड ही होगा, पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहाँ पर ये कंडीशन हेट्रोजाइगस हो गई है और ये कंडीशन है होमोजाइगस डोमिनेंट। इसी तरह कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पर दोनों ही हेट्रोजाइगस हैं, पर फिनोटाइप येलो राउंड वाला ही होगा क्योंकि ये दोनों जीन अपनी उस प्रभाव को नहीं दर्शा सकते। यहाँ पर डोमिनेंट है इसलिए रेसेसिव हो जाते हैं, पर ये कैरेक्टर इनके अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट में कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर ये दोनों होमोजाइगस हैं, ये हेट्रोजाइगस हैं, सेम इस तरह का हो रहा है यहाँ पर। दूसरा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। यहाँ थोड़ी कंडीशन अलग होगी, ये दोनों होमोजाइगस हैं डोमिनेंट और ये दोनों होमोजाइगस हैं रेसेसिव, क्योंकि दोनों हैं कैपिटल आर नहीं है इसलिए ये अपनी प्रभाव को दर्शा सकते हैं और यहाँ पर होगा येलो रिंकल्ड। ये कैपिटल आर, स्मॉल, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस कंडीशन। फिनोटाइप होगा येलो राउंड और पर हेट्रोजाइगस है इसलिए ये दोनों रेसेसिव जीन यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। फोर्थ कंडीशन होगी यहाँ पर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस है
येलो ही दिखेगा, पर वाई वाला जीन, स्मॉल वाई वाला जीन, ग्रीन वाला जीन इसमें होगा, अपना प्रभाव नहीं दर्शाएगा, पर रेसेसिव कंडीशन में इसके साथ रहेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये प्योर होमोजाइगस रेसेसिव है। तो यहाँ येलो रिंकल्ड, यहाँ पर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है येलो की। और ये डोमिनेंट होमोजाइगस राउंड, येलो राउंड, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस कंडीशन, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। यहाँ पर ये होमोजाइगस रेसेसिव होगा और ग्रीन कलर नज़र आएगा कॉटिलेडन का। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड का। नेक्स्ट है स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, रेसेसिव में रहेगा पर अपना प्रभाव नहीं दर्शा सकेगा। यहाँ पर इसने अपना प्रभाव दिखाया है क्योंकि कैपिटल वाली कंडीशन नहीं है, डोमिनेंट जीन नहीं है यहाँ पर एलील, तो ये ग्रीन कॉटिलेडन कलर, राउंड शेप। फिर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, येलो राउंड। उसके बाद कैपिटल वाई, स्मॉल आर, यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस है, पर ये अपना प्रभाव दर्शा रहा है क्योंकि यहाँ डोमिनेंट जीन नहीं है और इस कारण से रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड इफेक्ट आएगा। फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पर ग्रीन कलर आ जाएगा कॉटिलेडन का क्योंकि यहाँ डोमिनेंट जीन नहीं है, इसलिए रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्योर है और अपना जीन, अपना कैरेक्टर बता रहा है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ग्रीन राउंड। लास्ट में प्योर रिसेसिव होगा स्मॉल वाई, स्मॉल आर। यहाँ पर दोनों ही जीन, दोनों ही सेट, दोनों एलील्स रेसेसिव प्योर कंडीशन में, होमोजाइगस रेसेसिव, ये भी होमोजाइगस रेसेसिव, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। और इस कारण से ये ग्रीन रिंकल्ड प्योर फिनोटाइप होगा, ग्रीन रिंकल्ड, और बिल्कुल प्योर होंगे होमोजाइगस। ये बिल्कुल प्योर डोमिनेंट है और ये बिल्कुल प्योर रेसेसिव, यानी दोनों एलील सेम टाइप के हैं। यहाँ पर भी दोनों एलील सेम टाइप के हैं। बाकी कंडीशन में हेट्रोजाइगस या मिक्स कंडीशन जैसी होती है और फिनोटाइप डोमिनेंट कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। इसकी प्रेजेंस में रेसेसिव वाला अपना प्रभाव नहीं दर्शा सकता, पर जब ये एब्सेंट होता है तो अपना प्रभाव दर्शाता है। इस तरह के क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं और इसका ये F2 जनरेशन आ जाती है। पहले वाली F1 जनरेशन थी, ये F2 जनरेशन। टोटल 16 होते हैं अगर हम इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इनका रिज़ल्ट होगा 9:3:3:1, यानी फिनोटाइप 9 येलो राउंड, 3 येलो रिंकल्ड, 3 ग्रीन राउंड एंड 1 ग्रीन रिंकल्ड। ये किस तरह से होंगे? ये येलो राउंड, 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 येलो राउंड,
ये मिला करके 9 हो जाएंगे। ये भी येलो राउंड होगा। और 3 होंगे येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। 3 होंगे ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। एंड 1 होगा ग्रीन रिंकल्ड। इसी तरह इनका रेशियो बनेगा 9:3:3:1। ये इसका फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप है। तो इस तरह डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर या दो कैरेक्टर के सेट लिए जाते हैं। उनके दोनों एलील्स होते हैं, वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, सेम टाइप के भी, और वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी आते हैं, और होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, और बाकी इस तरह के रिज़ल्ट देते हैं, जिससे ये रेशियो आता है 16। इसके कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। उनका रिज़ल्ट ये आएगा इस तरह से। फिनोटाइप यानी देखने में कैसे होंगे, और जीनोटाइप यानी उनके जीन किस तरह से होंगे। इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। और इस तरह के क्रॉस और भी कैरेक्टर को लेकर के किए जा सकते हैं, जैसे टॉल, येलो, राउंड, और दूसरे तरह के कैरेक्टर जैसे एक्सियल है या टर्मिनल है, और भी कैरेक्टर्स लेकर के उनके कॉम्बिनेशन बनाकर इस तरह का डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया जाता है। जब ये इस कंडीशन में होते हैं तो ये F1 जनरेशन, और ये जब पूरा बन जाता है तो उसके बाद में ये F2 जनरेशन कहलाती है। इसे कहा जाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी दो कैरेक्टर लेकर के उनके हाइब्रिड बनाना।